बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से ही तो प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते ही प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही नहीं करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेपी नड्डा राजस्थान आए और दंगे हो गए। बीजेपी चुनाव मोड में आ चुकी है। अब इस तरह के बयानों से ही प्रदेश का माहौल खराब हुआ है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। योजनाबद्ध तरीके से साजिश करके बहुसंख्यक समाज पर असामाजिक तत्वों ने हमला करने का काम किया है, लेकिन सरकार असामाजिक तत्वों को बचाने का काम कर रही है। इन्हें बचाकर बहुसंख्यक समाज पर कार्यवाही करने का काम सरकार ने किया है। ये सब कुछ केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। जिस वोट बैंक को आप अपना समझकर चल रहे हो, उस वोट बैंक को भी अब ये समझ में आ गया है कि राजस्थान में एहसान करने का काम कौन कर रहा है। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से ही तो प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते ही प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही नहीं करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेपी नड्डा राजस्थान आए और दंगे हो गए। बीजेपी चुनाव मोड में आ चुकी है। अब इस तरह के बयानों से ही प्रदेश का माहौल खराब हुआ है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। योजनाबद्ध तरीके से साजिश करके बहुसंख्यक समाज पर असामाजिक तत्वों ने हमला करने का काम किया है, लेकिन सरकार असामाजिक तत्वों को बचाने का काम कर रही है। इन्हें बचाकर बहुसंख्यक समाज पर कार्यवाही करने का काम सरकार ने किया है। ये सब कुछ केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। जिस वोट बैंक को आप अपना समझकर चल रहे हो, उस वोट बैंक को भी अब ये समझ में आ गया है कि राजस्थान में एहसान करने का काम कौन कर रहा है। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों से ही तो प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था के चलते ही प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही नहीं करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जेपी नड्डा राजस्थान आए और दंगे हो गए। बीजेपी चुनाव मोड में आ चुकी है। अब इस तरह के बयानों से ही प्रदेश का माहौल खराब हुआ है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। योजनाबद्ध तरीके से साजिश करके बहुसंख्यक समाज पर असामाजिक तत्वों ने हमला करने का काम किया है, लेकिन सरकार असामाजिक तत्वों को बचाने का काम कर रही है। इन्हें बचाकर बहुसंख्यक समाज पर कार्यवाही करने का काम सरकार ने किया है। ये सब कुछ केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। जिस वोट बैंक को आप अपना समझकर चल रहे हो, उस वोट बैंक को भी अब ये समझ में आ गया है कि राजस्थान में एहसान करने का काम कौन कर रहा है। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।